मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको लेना सिखाऊंगी कि हम लोगों ने एक कैनवस कैसे लेना है और अच्छी क्वालिटी की इमेज कैसे बनानी है। ये सबसे पहले आपके सामने मैं अपना कैनवा खोल रही हूँ। दो तरीके का कैनवस आज मैं आपको लेना सिखाऊंगी। सबसे पहले सर हम लोगों का ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैनवा उसका डैशबोर्ड आ गया है। उसके डैशबोर्ड के बाद ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्रिएट की ऑप्शन आ रही है। मैं इसको क्लिक करूंगी क्रिएट पे। हमारे पास दो तरह से हम लोग कैनवस खोल सकते हैं। अब हमारा ये सारा कुछ आ गया कि अगर आपने थंबनेल में कुछ डिजाइन करना है, आपने इंस्टाग्राम रील में कुछ डिजाइन करना है, स्केयर में डिजाइन करना है, और भी जितनी चीजें हैं, फ्लेयर है, डॉक्यूमेंट, प्रेजेंटेशंस, आपने कुछ भी यहाँ से डिजाइन करना है ना, आप अपना यहाँ से बना बनाया कैनवस भी पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है वो, जैसे कि आपको बताया गया, अभी आपने भी मुझे बताया कि हमारा जो स्टैंडर्ड क्वालिटी है ना, वो जहाँ से स्टार्ट होती है वो 1080 बाई 1080 से स्टार्ट होती है, यानी थाउजेंड थाउजेंड से हमारी स्टैंडर्ड क्वालिटी स्टार्ट होती है। तो हमारे जितनी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट वगैरह आप देखते हैं, मैं रील्स की बात नहीं कर रही, मैं पोस्ट की बात कर रही हूँ। फेसबुक और इंस्टाग्राम की जितनी भी आप पोस्ट वगैरह देखते हैं वो सारी 1080 बाई 1080 के कैनवस में बनी होती हैं। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले जितना भी काम डिजाइन करेंगे या जितना भी आप काम मिस सीखेंगे, आपकी आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है और समझ ही नहीं लग रही। सर जितना भी हम काम स्टार्ट करेंगे आपका जो उसमें कैनवस होगा वो 1080 पिक्सल्स का होगा। यानी कि जितनी भी इंस्टाग्राम और फेसबुक की आप पोस्ट देखते हैं उनका साइज 1080 विड्थ होती है और 1080 ही उसकी हाइट होती है। यानी जितना वो चौड़ाई में होता है उतना ही वो लंबाई में भी होता है। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे जाऊंगी और यहाँ पे जाके जस्ट लिख लूंगी। अभी देखिएगा मैंने जस्ट इंस्टा लिखा है। मेरे पास इंस्टाग्राम पे जितने भी कैनवसेस यूज होते हैं ना, यानी अगर इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट है या पोस्टों के भी डिफरेंट साइज है, ये देखेंगे यहाँ पे मैं आई हूँ, इसका साइज आ गया कि 1080 इसकी चौड़ाई है और 1440 इसकी लंबाई है। यहाँ पे मैं आऊंगी, यहाँ पे 1080 इसकी चौड़ाई है और 1350 इसकी लंबाई है। अब मुझे कोई भी साइज चाहिए ना, मैं यहाँ से आके जस्ट सेलेक्ट कर लूंगी। हम लोगों ने जितना भी काम करना है, सीखना है, फिलहाल इमेज की मैं बात कर रही हूँ, हम स्टैंडर्ड साइज में सीखेंगे और वो ये वाला साइज है हमारा इंस्टाग्राम पोस्ट साइज। आप इंस्टाग्राम लिख लें या फिर आप यहाँ पे आके फेसबुक लिख लें। अब आप फेसबुक भी लिखेंगे तो हमारी फेसबुक का जो स्केयर का साइज आएगा, मैंने आपको स्केयर की बात किया यानी 1:1 की बात किया, उसका जो साइज देखे ये देखिए 1080 बाई 1080। यहाँ पे ये साइज क्यों यूज किया गया है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी जहाँ से इमेज की स्टार्ट होती है ना, हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अच्छी क्वालिटी इमेज की स्टार्ट होती है वो 1080 बाई 1080 से स्टार्ट होती है। और जो वीडियो का हमने पढ़ा था कि इमेज को मिला के वीडियो बनती है, तो जितनी अच्छी क्वालिटी की इमेज होगी उतना ही अच्छा आपका वीडियो निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं एक ये कैनवस ले लेती हूँ यहाँ से। फेसबुक स्केयर का मैंने कैनवस पकड़ लिया। एक ऑप्शन मेरे पास ये आ गई है कैनवस लेने की। अब ये बिल्कुल सादा सफेद मेरे पास कैनवस आ गया है। जितनी भी आप चीजें देखते हैं, जो भी डिजाइन हुआ होता है आपके पास सामने आता है, कोई भी ऐसी डिजाइनिंग जो डिजिटल डिजाइनिंग होती है, डिजिटल डिजाइनिंग का मैंने आपको बताया था कि जो हमारी स्क्रीन के अंदर रहनी होती है, डिवाइसेस के अंदर रहती है, और वो वाली डिजाइनिंग जो हमारी प्रिंटिंग की डिजाइनिंग होती है, यानी कि जिसको हम लोगों ने प्रिंट करवा के अपनी स्क्रीन से बाहर निकलवा के बैनर्स, फ्लेक्सेस और इसके अलावा बिलबोर्ड्स वगैरह या कुछ भी हमने पेंटिंग्स वगैरह कुछ भी लगवाना होता है, वो हमारी प्रिंटिंग की डिजाइनिंग। तो उन सब के कैनवसेस में फर्क होता है। हमारी जो डिजिटल डिजाइनिंग होगी उसका कैनवस ये जो हम लोगों ने लिया है ये PNG में लेंगे और इसकी रेजोल्यूशन जस्ट 72 होगी। इसके अलावा जो डिजिटल डिजाइनिंग होती है उसका कैनवस हम CMYK में लेते हैं और उसकी रेजोल्यूशन 300 होती है। सिर्फ कैनवस का फर्क होता है और कलर्स का फर्क होता है। हम लोग डिजिटल में जो कलर यूज करते हैं वो लाइट कलर यूज होते हैं, RGB। और जो प्रिंटिंग है उसमें कलर्स डार्क यूज होते हैं, CMYK। सिर्फ कलर्स का फर्क है, डिजाइनिंग सारी सेम ही होगी। एक तरह का कैनवस मैंने आपको ये लेना सिखा दिया है कि हम लोगों ने कैनवस कैसे लेना है। इसके अलावा इस एक, इससे इससे YouTube वीडियो एडिट होगी। बिल्कुल हम लोग इससे किसी भी तरह की कोई भी इमेज भी बना सकते हैं, कुछ भी कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स बना सकते हैं, बर्थडे कार्ड्स बना सकते हैं। इसके अलावा कोई फ्लेयर बना सकते हैं, कोई ब्रोशर बना सकते हैं। अगर आपने कोई जैसे आपको फर्ज करें कोई आप कहीं से पिज़्ज़ा खाते हैं और उसने पिज़्ज़े की नई डील निकाल ली है, आपके सामने वो एक बनी हुई इमेज आती है।
कि एक नई डील आ गई है, पिज्जा नया हमारा ये वाला, तो इसको जाके खाओ, इस पे इतने परसेंट डिस्काउंट लगा हुआ है। वो सारी की सारी जो इमेजेस वगैरह आती हैं सर यहीं से ही क्रिएट होती हैं। ठीक, इनविटेशन कार्ड हमारे जितने भी होते हैं वो सब सर यहाँ से क्रिएट होते हैं। तो एक तरीका मैंने आपको ये बता दिया है कि हम लोगों ने बना बनाया कैनवस किस तरीके से लेना है। लेकिन अब हमारे पास एक चीज़ आ गई है कि भाई आपने मुझे बताया था कि हम यहाँ पे आएंगे, फेसबुक लिखेंगे तो उसके फेसबुक पे जितने कैनवसेस हैं सब मेरे पास आ जाएंगे। इंस्टा लिखूंगी तो इंस्टा में जितने कैनवस यूज़ हो रहे हैं वो सब मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन मुझे फेसबुक और इंस्टा में ये जो कैनवस हैं मुझे ये वाले साइजेस नहीं चाहिए। मैंने अपना खुद का एक कस्टमाइज साइज रखना है। कस्टमाइज साइज यानी मेरी मतलब की चौड़ाई होगी और मेरी ही मतलब की लंबाई होगी। तो वो कैसे रखनी है? वैसे ये वाली चीज़ बहुत रेयर है, ऐसी होती नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई कस्टमर आपको डिमांड कर देता है या कस्टमर कहता है कि भाई मेरी ये वो आपको अपनी चौड़ाई और लंबाई खुद दे देता है कि भाई मेरी ये चौड़ाई होनी चाहिए और ये लंबाई होनी चाहिए, तो उसके लिए हम कैनवस कैसे लेते हैं? जस्ट ऐसे ही लेते हैं। हमारे पास दो तरीके हैं। ये हमारा डैशबोर्ड है, इसको इधर करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कस्टमाइज साइज, या तो आप इसको क्लिक कर लें। अगर आपने इसको क्लिक नहीं करना तो आप यहाँ पे आए क्रिएट पे। क्रिएट पे आने के बाद भी ये लेफ्ट साइड पे आपको कुछ डिफरेंट ना ऑप्शंस नजर आ रही होंगी, यहाँ नीचे जाएं और ये भी लिखा हुआ है कस्टमाइज साइज। आपके पास दो ऑप्शन है, आप यहाँ पे आके कस्टमाइज साइज को क्लिक कर लें या फिर आप वो मेन वाला जो हमारा डैशबोर्ड था वहीं पे जाके कस्टमाइज को क्लिक कर लें जी। मैं यहाँ से इसको कस्टमाइज को क्लिक कर रही हूँ। अब जब मैंने इस पे क्लिक कर दिया अपने कस्टमाइज साइज पे, तो अब वो मुझे कह रहा है बताओ भाई तुम क्या साइज रखना चाहते हो। हम फर्स्ट कर लेते हैं कि मैं साइज, अच्छा ये यहाँ पे ये आ गया है पिक्सल्स और इंचेस वगैरह। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारी जितनी भी डिजाइनिंग हम लोग डिजिटल कर रहे हैं तो उसमें जो हमारी ये यूज होंगे वो पिक्सल्स यूज होंगे। हमारी डिजिटल डिजाइनिंग पिक्सल्स में होती है। लेकिन अगर हम लोग डिजाइनिंग करने लगे हैं प्रिंटिंग की, कि अगर आपने कोई अपने कोई फ्रेंड के लिए बर्थडे का कार्ड डेकोरेट करके उसको यहाँ से प्रिंट करवा के देना है, तो फिर जो डिजाइनिंग होगी वो पिक्सल्स में नहीं होगी सर। फिर जो डिजाइनिंग होगी वो ये आयन लिखा हुआ आयन, इसका मतलब है इंचेस, वो डिजाइनिंग इंचेस में होगी, पिक्सल्स में वो डिजाइनिंग नहीं होगी। मैंने आपको बताया है कि अगर कोई कार्ड आपने डिजाइन करके व्हाट्सएप पे ही सेंड करना है तो उसके लिए हम पिक्सल्स में ही कैनवस लेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अगर आप बर्थडे का कार्ड डिजाइन करके कार्ड को प्रिंट करवा के बाय हैंड फिजिकली अपने फ्रेंड को दें, तो उसकी जो हम कैनवस यूज करेंगे वो इंचेस का कैनवस होगा, वो पिक्सल्स का नहीं होगा। चले जी, अब अपना कोई साइज रख लेते हैं। फर्स्ट करें, मैं इसकी चौड़ाई रख लेती हूँ 700। 700 पिक्सल और लंबाई इसकी मैं रख लेती हूँ 1000। ये मैंने कर ली है। क्रिएट न्यू डिजाइन करूंगी। अब आप देखिएगा कि मैंने इसकी ये लें, चौड़ाई मैंने इसकी कम रखी हुई थी वो कम चौड़ाई का आया, और लंबाई इसकी मैंने ज्यादा रखी हुई थी वो ज्यादा लेंथ का आया है। इस तरीके से मैं अपना कोई भी कैनवस डिजाइन कर सकती हूँ। जैसे अभी मैंने लंबाई आपको ज्यादा रखी है, चौड़ाई कम रखी है, तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लें, चौड़ाई मैं 1700 कर रही हूँ और लंबाई मैं इसकी 1000 ही रहने दी है। अब मैं जस्ट इसको क्रिएट करूंगी तो आप देखिएगा अब मेरे पास जो कैनवस खुल के आया है वो चौड़ाई में ज्यादा है और लंबाई के रुख को कम है। इस वाले केस में जितने भी हमारे डिजाइन्स वगैरह आते हैं ना, ये हमारे यूट्यूब के बैनर्स या फिर हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम के बैनर्स वगैरह और हमारे थंबनेल्स या फिर हमारे बिलबोर्ड्स वगैरह, वो इस तरह से कोई भी हमारा, जैसे अब बिलबोर्ड्स हैं डिफरेंट उनके साइजेस होते हैं। अगर किसी ने आपसे बिल बोर्ड डिजाइन करवाना है या फिर अगर किसी ने आपसे वॉल फ्लेक्स डिजाइन करवानी है या फिर अगर किसी ने स्टैंड बैनर डिजाइन करवाना है, तो वो आपने फिर अपने कस्टमर से पूछ लेना भाई आपको किस साइज में चाहिए। जब वो आपको बता दे तो आपने वो वाला साइज कस्टमाइज करके रख लेना है। कस्टमाइज करके आप उसकी मर्जी के साइज पे काम करेंगे। तो हम लोगों ने जो लेकिन जो स्टैंडर्ड साइज चलता है वो 1:1 रेशो का चलता है। मैं पोस्ट के साइज की बात कर रही हूँ, रील्स और स्टोरीज की बात नहीं कर रही सर। मैं जस्ट अभी पोस्ट की बात कर रही हूँ। तो हमारा जो साइज होगा वो 1:1 का होगा। अब मैं जितना भी आपको काम सिखा रही हूँ मैं इसी पे सिखाती हूँ एक एक करके। हमारे ये डिफरेंट सारे यहाँ पे टूल्स वगैरह आ गए हैं, टेम्पलेट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, टेक्स्ट है, ब्रांड है, अपलोड्स हैं, टूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, कि सारे हम एक एक करके सीखेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है,
अभी सबसे पहले मैं आपको सिखाती हूँ कि अगर हम लोगों ने कोई शेप लेनी है तो वो कैसे लेनी है। डिफरेंट आप शेप्स वगैरह देखते होंगे। अच्छा सर, इसमें मैं सबसे पहले आपको एक और चीज़ बता दूँ। हमारे पास जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है उनके मोटे मोटे असूल आप सीख लें। कोई भी चीज़ हमारी बाउंड्रीज के साथ टच नहीं होनी चाहिए। बाउंड्रीज का मतलब है, ये जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेकर आई हूँ तो इसके ऊपर एक पर्पल कलर का पोर्शन आ गया है। मेरा कोई भी चीज़, फर्ज करें मैं यहाँ पे एक आपको एक चीज सिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जाऊंगी एलिमेंट्स, आपको कोई भी चीज चाहिए आप एलिमेंट्स में जाएंगे। एलिमेंट्स में गई हूँ और यहाँ जाके मैंने लिखा है शेप्स। शेप्स को लिख के मैंने एंटर कर दिया है। अब ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट सारी शेप्स आ गई हैं। आपको ऐसी शेप चाहिए, स्टार्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो जितनी भी आपके पास ये शेप्स है ना, इसके अलावा आपको ऐसी ये वाली डिफरेंट शेप्स चाहिए, तो जो भी चाहिए ना वो मेरे पास आ गई है। मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ऑल शेप्स में वापस चली जाती हूँ और कोई भी रैंडम एक शेप पकड़ लेती हूँ जो मेरी मिस ग्राफिक। इधर आप क्या कहते हैं, वीडियो का वो जो वीडियो के जो ऊपर बना होता है, जब लगाने से पहले देखते हैं तो वो भी बनाते हैं हम इधर। थंबनेल बता, थंबनेल कह रहे हैं। यस। जब लगाते हैं तो वीडियो तो रैंडम चल रही होती है, लेकिन उसके पहले जो यूट्यूब पे आप जाएं तो एक तस्वीर आती है, उसकी बात ही कर रहे हैं ना। जी थंबनेल। जी जी, थंबनेल सर। अभी तो हम लोगों ने शुरू किया है। इंशाल्लाह जब हम लोग अपने लेक्चर के लास्ट पे पहुंचेंगे, सेशंस के लास्ट पे जाएंगे, तो आप इस काबिल होंगे कि दुनिया की कोई भी चीज़ पकड़ लें और उसको डिज़ाइन कर लें बैठ के। आपको सब सिखाया जाएगा, आपको थंबनेल बनाना सिखाया जाएगा। आपको जो चीज़ आप बनाना चाहते हैं ना, वो आप हर चीज़ बना सकेंगे। ठीक है। तो फिलहाल मैं आपसे बात कर रही थी शेप्स की। मैंने आपको कहा है कि मैं एक एक करके आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। शेप्स की बात कर लेते हैं। सर, जो ये होते हैं ना ग्राफिक्स, ग्राफिक्स में अगर आप कोई भी शेप ले लेते हैं, मैं ये वाली शेप ले लेती हूँ, इसको मैं इधर कॉर्नर से पकड़ के ही बड़ा छोटा कर सकती हूँ, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मैं इसकी लेंथ को छोटा कर लूँ तो मैं वो नहीं कर सकती। अब मैं एक सर्कल ले लेती हूँ। कोई भी अगर हम ग्राफिक्स की शेप लेते हैं ना, तो उसमें हमारे पास ऑप्शन नहीं होती कि हम इसके, चलें यहाँ पे ऑप्शन आ रही है, लेकिन यहाँ पे भी ये ऑप्शन देखिए कि अगर मैं इसको ऊपर से नीचे कर रही हूँ तो वो मेरा सर्कल ही आधा हो गया है। मैं चाहती हूँ कि ऐसा ना हो। यहाँ पे देख, मुझे अगर मैं इसके अंदर कोई भी चीज़ मैंने लिखनी है, मैं चाहती हूँ कि इसकी जो शेप है, इसकी जो लेंथ है, अगर मैं इसको चौड़ाई में बड़ा कर रही हूँ लेकिन लंबाई में मुझे छोटा चाहिए, तो सर हमारे ग्राफिक्स की जो शेप्स होती है ना, उनमें ये ऑप्शन नहीं होती कि हम इनकी चौड़ाई को या लंबाई को कर सकें। तो हम लोग क्या करते हैं, और इनमें कलर चेंजिंग की भी ऑप्शन चले आ गई है, इसमें कलर चेंजिंग की ऑप्शन, लेकिन कस्टमाइज शेप लेना भी सिखाती हूँ। ग्राफिक्स की बजाय हम ऑल में जाएंगे, और ये जो हमारे पास सादी शेप्स है ना, ब्लैक कलर की आपको आ रही हैं, ये सारी ब्लैक कलर की, सी ऑल में चले जाएं और जो आपको शेप चाहिए ना यहाँ से ले लें। इसके कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, इसको अपनी मर्जी से चेंज भी कर सकते हैं। इसकी, अब ये जो इसकी है, इसकी मोटाई, चौड़ाई, लंबाई, इसके कॉर्नर्स को बारीक करना, शार्प करना, हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये वाली जो शेप्स हैं इनको सब कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस वाली को मैं नीचे ले जाती हूँ और यहाँ से एक शेप लेकर आती हूँ। ये मेरी शेप आ गई है। अब मैं ये देखे चाहूँ तो इसको यहाँ से पकड़ के ऊपर से भी छोटा बड़ा जो मर्जी कर सकती हूँ। मैं इसको चौड़ा भी कर सकती हूँ, लंबा भी कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से कर सकती हूँ। और यहाँ पे जाके इनके कॉर्नर्स को भी राउंड और सारा ऐसे स्क्वायर में कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो इनके कॉर्नर्स को शार्प भी कर सकती हूँ, और इनके कॉर्नर्स को अपनी नीड के मुताबिक राउंड भी कर सकती हूँ। अब आपने डिफरेंट शेप्स ट्राई करके देखनी है। ये इसको भी साइड पे ले जाते हैं। अब जैसे ये ट्रायंगल है, मुझे कहीं पे नीड पड़ी है ट्रायंगल की, तो मैंने ट्रायंगल को क्लिक किया है। अच्छा, आप यहाँ पे एक चीज फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा, जब भी मैं कोई शेप लेकर आती हूँ, कोई भी शेप लेकर, तो इसके अंदर ये एक कर्सर का निशान नजर आ रहा है। ये मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ, ये देखें, एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ भी चाहूँ तो लिख लूँ। आपने इस शेप को लाके इसके कर्सर के अंदर कुछ भी नहीं लिखना। जब हम लोग कोई शेप पकड़ते हैं और उस शेप के कर्सर जो हमारा ब्लिंक कर रहा है उसके अंदर ही लिख लेते हैं, तो हम अपनी मर्जी से फिर उस टेक्स्ट को कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। ये मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। फिलहाल मैं कह रही हूँ, चले मैं आपको लिख के इसकी भी मिसाल दे। फर्ज करें मैंने ये लिख लिया, कुछ भी लिख लिया, शाफे लिख लिया, ये मैंने शाफे लिखा है। अब एक चीज यहाँ पे मैं एक अपना एक ये शेप लेकर आई थी, और इस शेप के अंदर ही मैंने ये शाफे लिख लिया था। और एक दोबारा से मैं शेप लेकर आती हूँ। अब इसके कर्सर में लिखने की बजाय
यहाँ पे मैंने ये शेप रख दिया। अब ये मैंने शेप के कर्सर में जो टेक्स्ट की ऑप्शन दे रहा था उसी टेक्स्ट पे काम कर लिया। यहाँ पे मैं आई हूँ, यहाँ पे आके मैंने उसके टेक्स्ट में काम नहीं किया, नहीं, बल्कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे गई हूँ। लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स के नीचे ही देखिएगा टेक्स्ट की ऑप्शन आ रही है, इसी में मैं टेक्स्ट पे गई हूँ, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास तीन तरीके की ना लाइंस आई हैं। एक बहुत यानी हेडिंग अगर लगानी है तो उतना मोटा मेरे पास फॉन्ट आया है, दूसरा फॉन्ट मेरे पास उससे छोटा आया है, और बिल्कुल अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है ना, बिल्कुल छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है तो आप तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। यानी अगर आपने कोई मेन चीज लिखनी है, अगर आप हेडिंग की तरफ मूव होना चाह रहे हैं तो सबसे ऊपर वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। अगर हम लोग मुनासिब सी कोई दरमियानी सी चीज लिखना चाह रहे हैं तो सेंटर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा सर अगर हम लोग कोई बिल्कुल छोटी, जैसे अभी ये मैंने शाफे लिखा है बिल्कुल छोटा सा है, तो हम ये तीसरे वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। अभी मैं फिलहाल तीसरे वाला ही सिलेक्ट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पे अगर लिखूं शाफे, तो आप देखिएगा सर, इस शाफे को अगर मैं इसके सेंटर में ले जाऊं तो इसको, मेरा अगर क्लाइंट कहता है कि मैंने, मुझे ये सेंटर में नहीं पसंद आ रहा, या मेरे डिज़ाइन की ये नीड है कि ये वाली जो ये चीज जो लफ्ज़ मैंने इसके अंदर लिखा है ये इस डिज़ाइन के सेंटर में नहीं पसंद आ रहा, तो मैं चुप करके इसकी लेयर में जाऊंगी, इसको उठा के जहां मर्जी कर लूंगी अपनी मर्जी से। अब मैं इस जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ऊपर, इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी से जहां मर्जी कर सकती हूँ। मैं लेफ्ट में कर लूँ, मैं राइट में कर लूँ, मैं आधा अंदर आधा बाहर कर लूँ, मैं सेंटर में कर लूँ, मैं नीचे निकाल दूँ, लेकिन जो टेक्स्ट मैंने शेप लाते ही उसके कर्सर उसके टेक्स्ट वाली ऑप्शन के अंदर लिख लिया था, मैं उसको नहीं हिला सकती, मैं उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं कर सकती। तो सर अच्छा ऑप्शन ये है कि जब भी आप कोई शेप लेकर आते हैं, कोई एलिमेंट लेकर आते हैं, तो उसके अंदर जो वो खुद से टेक्स्ट की ऑप्शन दे रहा होता है उसको सिलेक्ट ना करें। इसके बरक्स आप अलहदा से एक टेक्स्ट का ऑप्शन अपना सिलेक्ट करें और वहां पे जाके अपना टेक्स्ट लिखें। अब ये देखें, मेरी नीड है कि भाई मैंने एक लफ्ज लिखा है, लेकिन लफ्ज के आस पास की जो मेरी स्पेस है, सर आप स्क्रीन पे ये ना करें, जो भी आप ब्लैक पोर्शन सा कर रहे हैं इसको इसी खत्म, गलती से हो गया, गलती से हो गया। खत्म करें ये इसको। मैंने किया भी नहीं था। चले कोई बात नहीं, अब आपने नहीं करना। चले मैं आपको बता रही हूँ कि अभी मेरा ये नाम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि मेरा जो इधर उधर का पोर्शन है ये बहुत बड़ा है, तो मैं इधर आऊंगी, इसको अपनी नीड के हिसाब से बड़ा कर लूंगी। ये जो लफ्ज मैंने लिखा है इसको अपनी नीड के हिसाब से बड़ा कर लूंगी, लेकिन यहाँ पे ये जो लफ्ज लिखा गया है ये मेरी नीड के हिसाब से बड़ा नहीं हो सकता। मैं अगर इसको बड़ा करने लगूं या छोटा करने लगूं तो मेरा पूरे का पूरा ये जो मैंने एलिमेंट लिया हुआ था वो पूरे का पूरा बड़ा छोटा हो रहा है, यानी कि मेरा ये वाला जो टेक्स्ट है इस एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए हम लोगों ने एलिमेंट अलग लेना है ताकि मैं एलिमेंट को उठा के जहां मर्जी ले जाऊं, और टेक्स्ट हम लोगों ने अलग लेना है ताकि हम जो हमारा टेक्स्ट है वो एलिमेंट पे डिपेंड ना करे, वो शेप पे डिपेंड ना करे। एक चीज तो हो गई ये। दूसरी चीज, अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि भाई मुझे हमारा सर कोई एक हमारी जो एक दो तीन मोटी मोटी चीजें हैं डिजाइनिंग की, डिजाइनिंग के असूल हैं। नेक्स्ट आपने जितनी भी डिजाइनिंग करनी है आपने इस इन असूलों को याद रखते हुए करनी है। हमारा जितना भी टेक्स्ट होगा और नीचे अगर आपने शेप लगाई है, कोई भी चीज इसकी बाउंड्री के साथ नहीं टच होनी चाहिए। देख रहे हैं बाउंड्री के साथ, हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस है और ये हमारी बाउंड्री के साथ टच हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा कोई भी मेन चीज है, जैसे फर्ज करें ये शेप है ना, शेप हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि भाई मैंने ऐसे करके कोई शेप बनाई हुई है और ये मेरी आधी बाउंड्री के बाहर है आधी बाउंड्री के अंदर आ रही है, यहाँ पे आके मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ। लेकिन अगर मेरी कोई इंपॉर्टेंट चीज है, उस इंपॉर्टेंट चीज को मैं बिल्कुल अपनी बाउंड्रीज के साथ ऐसे टच नहीं कर सकती। बाउंड्रीज के साथ मैं उसको टच क्यों नहीं करूंगी हम, और जरूरी नहीं सिर्फ इस बाउंड्री के साथ, ना ये ऐसे टच होगा, ना ये नीचे होगा, ना ये इधर साइडों में कहीं जाएगा। बाउंड्रीज के साथ टच ना होने की वजह क्या है, सर हमने जो डिज़ाइन रेडी करना है वो हर स्क्रीन के हिसाब से करना है। हम लोग एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन रेडी करेंगे जो मोबाइलों में भी चलेगा, जो लैपटॉप्स में भी चलेगा, जो आईपैड्स में भी चलेगा, मैकबुक में भी चलेगा, आपके पीसी वगैरह हर चीज़ पे चलेगा, तो वो एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन होगा। कई आपने मोबाइल देखे होंगे कि उनकी जो स्क्रीन्स हैं वो एजेस एज बने होते हैं, यानी आधी स्क्रीन नीचे को फोल्ड हुई होती है। इस केस में क्या होता है कि ये जो स्क्रीन है ये ऐसे फोल्ड हुई होती है, ये ऐसे नीचे चल जाती है, तो ये शाफे की जगह ये हाफे नजर आना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जो इसका एस वाला पोर्शन है वो नीचे जो स्क्रीन बेंड हुई होती है उस चीज में चला जाता है।
इसलिए मैंने आपको कहा है कि हम कोई भी हमारी जो मेन चीज़ है ना, मेन चीज़ हम लोग अपनी बाउंड्रीज के साथ टच नहीं करेंगे। इसके बाद दूसरी चीज़ आ गई है सर, एक मेरा टेक्स्ट ये आ गया है, एक मैं इसका टेक्स्ट और ले लेती हूँ। ये ले जी, मेरे पास दो टेक्स्ट इकट्ठे आ गए हैं। अब मैं, मेरा ये असूल या इंटरनेशनली असूल ये है। हेलो सर, अब असूल ये है कि हेलो। आप, आवाज आ रही है? बेसिक समय में लैपटॉप ज्वाइन करो, मेरा लैपटॉप बंद हो गया, पता नहीं क्यों। लैपटॉप कैसे बंद हो गया? मुझे नहीं पता, उसके पंखे की आवाज ऊंची आ रही थी तो फिर वो बस ऑफ हो गया। मैं उसकी ज्वाइन करूँ अपने बैटरी तो लैपटॉप खत्म नहीं से? हो गई? नहीं, बैटरी फुल है, चार्जिंग पे लगा हुआ है। अच्छा, मैं एक से अपने लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है बेटा। Yes. हेलो। जी आ गई है आपको अब? जी। स्क्रीन शो हो रही है मेरी? जी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता रही थी, वहीं से कंटिन्यू करें। बाकी सारी जो अभी तक मैंने बताया उन सारी चीज़ों की समझ आ गई है आपको? जी। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये कह रही थी कि हम लोगों ने अगर फर्ज करे कोई दो टेक्स्ट है, हमारा डबल टेक्स्ट है, तो कोई भी टेक्स्ट दूसरे के साथ ऐसे टच नहीं, एक दूसरे के अंदर नहीं जाना चाहिए। ऐसे दोनों की खूबसूरती खराब हो गई है और दिखने में कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा कि ये क्या लिखा हुआ है। हमारा कम से कम एक से दूसरी चीज़ के दरमियान इतना फासला होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने एलिमेंट सीख लिए हैं और हम लोगों ने कोई भी चीज़ टेक्स्ट ला के उसमें लिखना सीख लिया है कि हम लोगों ने कोई शेप कैसे लेनी है और उस शेप के अंदर या उस शेप के अलावा भी जो चीज़ें लिखनी है वो कैसे लिखनी है। अब हम अगली बात कर लेते हैं जी, कि अगर मैं कहती हूँ कि मुझे ये कलर पसंद नहीं आ रहा या ये वाले कलर्स पसंद नहीं आ रहे, मैंने इनके कलर्स को चेंज करना है, तो सर कलर्स कैसे चेंज करूंगी? मैं जिस भी चीज़ का कलर चेंज करना है उसके ऊपर आऊंगी, उसको जस्ट क्लिक करूंगी, यहाँ ये ऊपर मेरे पास कलर की ऑप्शन आ गई है। कलर के ऑप्शन पे क्लिक कर लूंगी, ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर तो यहाँ से कोई कलर मैंने सेलेक्ट करना है तो मैं ये सिलेक्ट कर लूंगी। अगर मैंने यहाँ से नहीं लेना और अपनी मर्जी का, मैं चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ ये वाला ब्लू कलर आ जाए, या फिर मैं कोई अपना ही अपने हिसाब से कोई कलर नया बनाना चाहती हूँ, तो ये इसको मैं क्लिक करूंगी, ये प्लस के ऑप्शन को, मेरे पास पूरा कलर पैलेट खुल के आ गया है। अब ये हम रेड में खड़े हैं तो मैं रेड में आ गई हूँ, ये इधर आऊंगी, मैं अपने इसको हैंड सा मेरा आ जाता है, इसको क्लिक करके मैं जहां मर्जी ले जाऊं। ये ले सर, मैं यहाँ से जोन सा मर्जी कलर अपना बना लूं, ये कलर मेरा वैसे का बन जाएगा। एक तो हमारे पास ऑप्शन आ गई ये। दूसरी ऑप्शन, आपका क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने एग्जैक्ट सेम यही कलर देना है जो लिखा हुआ है। फर्स्ट करें, मेरा क्लाइंट कहता है कि ये जो पिंक कलर है ना ऊपर मेरे ये क्रोम वाला, मैंने वो वाला पिंक कलर रखना है। तो अगर एग्जैक्ट सेम कलर की बात आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हमने जहाँ पे कलर रखना आता है उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फिर से कलर की ऑप्शन पे जाते हैं। कलर की ऑप्शन पे जाने के बाद ये हमारे पास एक ड्रॉपर बना हुआ है, ड्रॉपर को हम क्लिक करेंगे। जहां पे जो कलर हम लोगों ने लेना है वो वाला कलर लेके ड्रॉपर में अपना वहां लेकर जाऊंगी। जहां पे मैंने कलर सेलेक्ट करना है, जस्ट ड्रॉपर ले जाके एक सिंगल लेफ्ट क्लिक करूंगी, मेरा वो वाला कलर सेम उस चीज पे आ जाएगा जहां पे मैं अपना कलर वो डालना चाह रही थी। ये हमारे पास दो डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं। एक ऑप्शन ये है कि हम लोग अगर चाहें तो अपने कलर पैलेट में प्लस की ऑप्शन पे जाके अपनी मर्जी का रंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये ब्लूइश सा कलर लेना है, ब्लूइश लेने के बाद भी उसको डार्क करना है, उसको लाइट करना है, जो मैंने करना है मैं अपना कर्सर घुमाती जाऊंगी और यहाँ पे वो होता जाएगा। एक ऑप्शन हमारी ये थी। और दूसरी ऑप्शन ये थी कि आपका कोई क्लाइंट है, वो कहता है मुझे एग्जैक्ट वही ऑप्शन वही कलर चाहिए, तो मैं जस्ट ड्रॉपर पे क्लिक करूंगी और अब ये मुझे ये स्टार वाला कलर चाहिए, मैं जस्ट स्टार पे आके सिंगल क्लिक करूंगी, मेरा वो कलर सेम उसी कलर का हो जाएगा। ये दो ऑप्शंस मैंने सिखा दी हैं। और तीसरी ऑप्शन, सर अगर आपके पास आप कहते हैं कि मैंने एग्जैक्ट सेम ही एक जगह पे मैंने ये कलर लगाया हुआ है और दूसरी जगह पे भी मैं चाहती हूँ कि मेरा एग्जैक्ट सेम कलर ही हो जाए, जैसे मिसाल के तौर पे हमारा ये कलर था, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। मैं ये चाह रही हूँ कि मेरे ये जो कलर्स हैं वो ये वाले कलर्स के सेम कलर हो जाए, तो मैं क्या करूँगी, इस पे आऊंगी,
इस कलर को यहाँ जाऊंगी और इस कलर में इसका जो ये कोड लिखा हुआ है ना, ये कोड, ये जो आप देख रहे हैं HFF4438, इस कोड को जस्ट यहाँ से ऐसे करके Ctrl+C से कॉपी कर लूंगी। कोड कॉपी करने के बाद मैंने जहाँ पे कलर चेंज करना है वहां जाऊंगी। वहां जाने के बाद मैं उसके कलर पैलेट में जाऊंगी यहाँ पे। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे मैं इसका कलर ये करती फिर वो कर, जस्ट मैं यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे आने से इसका जो कोड है उसको रिमूव करूंगी और अपना कोड पेस्ट कर दूंगी। मैंने सिंपल कोड पेस्ट किया है। कोड पेस्ट करने से मेरा वो सेम कलर वही बन गया है जो मैं चाह रही थी कि मेरे बाकी शेप्स का भी और इस शेप का भी बन जाए। अब ये हमने सीख लिया कि हम लोगों ने शेप का कलर कैसे चेंज करना है। अगली चीज हम लोगों ने टेक्स्ट की बात की थी, तो मैं आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना सिखा रही हूँ। इसके अलावा टेक्स्ट को हम लोग, ये बहुत बारीक सा फॉन्ट है, हम लोग टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। ये आपके पास बी की ऑप्शन है, मैं बी पे क्लिक करूंगी, ये देखिए मेरा टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मुझे ये वाला फॉन्ट पसंद नहीं आ रहा, मेरा फॉन्ट चेंज हो जाए, या मैं फिर यहाँ आऊंगी, ये यहाँ पे जो जोन सा भी मेरा फॉन्ट यूज हो रहा होगा ना, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी। फिलहाल मेरा ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ हो रहा है। अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने कोई भी डिफरेंट फ़ॉन्ट लगाना है, तो यहाँ बहुत सारे फ़ॉन्ट्स डिफरेंट आ रहे हैं, आपके कोई भी ऑप्शन, डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करें। आपको जो फ़ॉन्ट पसंद आएगा आप उसको रख सकते हैं। देखिए मैं डिफरेंट आपके सामने फ़ॉन्ट्स ट्राई कर रही हूँ। हर फ़ॉन्ट की अपनी एक शक्ल है, आप उनको लगा लगा के देखिए, जो आपको पसंद आए उसे वहाँ पे रख लें। बेटा ये आप क्या कर रहे हैं? बाद में आपने कहना आपको समझ नहीं आई। चलें, मैंने आपको फ़ॉन्ट का शेप भी चेंज करनी सिखा दी है। फ़ॉन्ट, अब हम फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना सीखते हैं कि हम लोगों ने जो टेक्स्ट लगाया हुआ है उसका कलर कैसे चेंज करना है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैंने ये ब्लैक कलर है, मैंने ब्लैक कलर नहीं रखना, तो मैं जस्ट यहाँ सिंपल आऊंगी। मैं इसके ऊपर अपना कर्सर लेकर आई हूँ, तो लिखा हुआ है टेक्स्ट कलर, इसको मैं क्लिक करूंगी। वही सेम बात कि अगर हम लोगों ने अपनी मर्जी का कोई कलर बनाना है तो प्लस पे चले जाएंगे, पूरा कलर पैलेट खुलाएगा। अपनी मर्जी का नहीं बनाना तो मैं जस्ट ड्रॉपर को पकड़ूंगी और जहां पे जाके ड्रॉप करूंगी वहां पे वो सेम कलर उसका निकल आएगा। आज हम लोगों ने डिफरेंट चीजें सर सीखी हैं। आज हमने सीखा है कि हमने बना बनाया कैनवस कैसे लेना है। इसके अलावा हम लोगों ने सीखा है कि हम लोगों ने कैनवस को कस्टमाइज कैसे करना है, अपनी मर्जी का कैनवस कैसे लेना है। जो मोस्टली हमारी इंस्टाग्राम और फेसबुक की पोस्ट वगैरह होती हैं वो किस कैनवस में होती हैं। कैनवस लेने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर शेप्स लगाना सीखी हैं, डिफरेंट शेप्स के कलर चेंज करना सीखे हैं। टेक्स्ट लगाना सीखा है कि अगर आपने कोई हेडिंग लगानी है उसमें कौन सा टेक्स्ट आएगा, कोई डिस्क्रिप्शन लगानी है उसमें कौन सा टेक्स्ट आएगा, कोई लिंक्स वगैरह ऐड करने हैं उस केस में कौन से टेक्स्ट आएंगे। ये डिफरेंट चीजें हमने सीखी हैं। इसके अलावा टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करते हैं, फ़ॉन्ट चेंज कैसे करते हैं, और इसके अलावा फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं, ये चीजें सीखी हैं। अच्छा, अगर हम चाहें तो सिंपल यहाँ पे आके इसके यहाँ पे कॉर्नर पे एरो को पकड़ के भी जितना मर्जी इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे नहीं करना तो आप जस्ट यहाँ पे आए और ये आपके पास ऑप्शन आ गई प्लस की माइनस की। जितना इसको प्लस करते जाएंगे ये उतना बड़ा होता जाएगा, और जितना इसको माइनस करते जाएंगे ये उतना छोटा होता जाएगा। मैंने आपको बताया है कि आपका कोई भी मेन काम है वो आपकी बाउंड्रीज के साथ टच नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आपकी कोई भी दो चीजें आपस में टकरानी नहीं चाहिए। फर्ज करें आप एक तस्वीर लगा के बैठे हैं और दूसरी चीज उसके ऊपर ही चलिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सर हम लोग कलर्स का, हम लोगों ने कलर साइकोलॉजी पढ़ लिया है, तो सर कभी भी दो डार्क कलर एक साथ नहीं आते और दो लाइट कलर्स एक साथ नहीं आते। इसकी क्या मिसाल है कि ये देखें, अब ये ब्लैक कलर भी डार्क कलर माना जाता है और रेड कलर भी डार्क कलर माना जाता है। अब अगर मैं आपको इसका कलर चेंज करके दिखाऊं, इसका कलर को मैं वाइट कर देती हूँ, तो हमारा सर क्या हो रहा है कि नीचे की बेस हमारी डार्क थी, ऊपर कलर, ऊपर जो मैंने टेक्स्ट लिखा इसका कलर मैंने लाइट कर दिया, तो वो साफ साफ प्रोमिनेंट हो रहा है। इसमें क्या था कि हमारी नीचे की बेस भी डार्क थी, ऊपर का कलर भी डार्क था, तो वो बैठ गया था। तो हम लोगों ने जो भी चीज़ डिज़ाइन करनी है इस चीज़ का ख्याल रखना है कि नीचे वाले कलर की वजह से कोई भी ऊपर वाली चीज़ उसमें जज्ब नहीं होनी चाहिए, उसकी खूबसूरती बैठनी नहीं चाहिए। तो दो डार्क कलर्स एक साथ नहीं आते और दो लाइट कलर्स भी एक साथ नहीं आते। ये सर हमारा आज का लेक्चर था। अब आपका इसमें कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। हेलो।